Hello everyone. So today's topic is Carnot engine and refrigerator. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्नो इंजन की एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला निकाला था, थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1, राइट। ऑल्सो एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला देखा था W अपॉन Q1, जहां पर W क्या था, वर्क डन था, और Q1 क्या था, पूरे साइकिल में कितनी हीट उसने अब्सॉर्ब की है। पर हमने चारों प्रोसेस में आपने देखा था कि जो फर्स्ट नंबर का प्रोसेस था AB में, उसमें Q1 हीट अब्सॉर्ब हुई थी और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी। BC एडियाबेटिक था तो Q2 हमारे पास 0 आया था। CD हमारे पास फिर आइसोथर्मल था, पर उसमें हमारे पास Q की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। इसका मतलब ये हीट कौन सी है, रिजेक्टेड हीट है, रिजेक्टेड हीट, ठीक है। और ये कौन सी है, अब्सॉर्ब हीट। ये उसने ली थी कहाँ पर, T1 सोर्स के टाइम पे कांटेक्ट में था तब, और ये सिंक के कांटेक्ट में था तब उसने रिजेक्ट किया था यहाँ पे। और लास्ट में D2A प्रोसेस में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुई थी। तो पूरे प्रोसेस में टोटल जो हमारे पास हीट अब्सॉर्ब थी, उसने अब्सॉर्ब इतनी ली और रिजेक्ट इतनी की, ठीक है। और इसका मतलब है जो वर्क डन हुआ था वो वर्क डन किसके इक्वल होगा हमारे पास, टोटल उसने Q1 हीट ली थी उसमें से Q2 तो उसने बाहर निकाल दी, राइट। तो बचा हुआ कितना, तो जो इनका डिफरेंस होगा वही इसने किस में कन्वर्ट किया था, वर्क डन में कन्वर्ट उसका हुआ था। तो अगर दूसरा फॉर्मूला हम इसका देखें तो दूसरा फॉर्मूला मतलब एक ईटा इज इक्वल टू W अपॉन कितनी हीट ली थी उसने, Q1 ली थी। तो यहाँ पर अगर अपन W का फॉर्मूला लगाएं विच इज Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, 1, 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो एक ये भी फॉर्मूला था, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बताना भूल गई आपको, तो ये भी आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला ध्यान रखना है। और वैसे भी अगर आप फॉर्मूले में जाओ तो वर्क डन हमारे पास अगर आप देखें, सो Q1 का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, Q1 इज इक्वल्स टू W1 इज इक्वल्स टू हमारे पास था RT1 लॉग VB बाय V आया था, राइट। ये हमारे पास आया था। सिमिलरली हमारे पास Q3 जो आया था, क्यू अगर आप थर्ड वाला देखोगे, फर्स्ट प्रोसेस में ये था, इसी तरह से थर्ड प्रोसेस का अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर RT1 सॉरी RT2 लॉग कितना आया था, VC बाई VD आया था, और अगेन उसमें हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, VB बाई VA में ही कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ से भी अगर आप Q1 माइनस Q2 निकालें तो कितना आ रहा है हमारे पास, RT1 माइनस T2 लॉग ऑफ VB अपॉन VA। और आप देखेंगे W नेट टोटल वर्क डन का फॉर्मूला भी यही आया था, जिससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कार्नो इंजन के फॉर्मूले से कि W का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2 होता है। ध्यान रखना ये थर्ड प्रोसेस में है, ये थर्ड प्रोसेस में है और ये फर्स्ट प्रोसेस में है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ के अंदर तो हमारे पास हीट की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। तो आप चाहे उसे Q3 और Q2 बेसिकली यहाँ पर सेम टर्म से डिनोट किया है, Q1 हीट अब्सॉर्ब और Q2 हीट रिजेक्टेड। तो एक फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्नो इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। क्योंकि कार्नो इंजन में जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी हम उसे उल्टा भी वो कर सकते हैं, ऑपरेट। तो जनरल एक बार कार्नो इंजन का डायग्राम बनाते हैं। सो हमारे पास T1 टेम्परेचर पे सोर्स होता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस होता है जिससे हमने कोई W काम ले लिया। तो ये क्या करता है, सबसे पहले Q1 हीट को अब्सॉर्ब करता है हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से, और फिर W काम करवाने के बाद रिमेनिंग Q2 हीट को रिजेक्ट कर देता है किसके पास, सिंक के पास। सो ये नॉर्मल कार्नो इंजन का प्रोसेस होता है, ये इस डायरेक्शन में हमने ऑपरेट करवाया है। इसका डायग्राम हम बनाते हैं तो वो डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, A टू B, B टू C, C टू D, D टू A। अब अगर इसी को उल्टी डायरेक्शन में हम अप्लाई करें, उल्टी डायरेक्शन का मतलब होगा ये हमारे पास T1 है, वर्किंग सब्सटेंस है, और ये T2 है। तो होगा क्या, यानी कि सबकी डायरेक्शन उलट दो, क्यों तो Q2 नीचे जा रहा है तो ये क्या करता है, Q2 अब्सॉर्ब करता है, और W इधर की साइड में, यानी वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, तो W हमें इसके ऊपर करवाना है। और Q1 ये ले रहा था पहले, अब ये Q1 को ट्रांसफर करेगा। तो ये उल्टी डायरेक्शन में जब कार्नो इंजन को यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। अब इसे रेफ्रिजरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे हीट अब्सॉर्ब करके हाई टेम्परेचर को भेज रहा है। जैसे फ्रिज के अंदर हम कोई चीज रखते हैं तो वो ठंडी होती जाती है, यानी ऑलरेडी उसका टेम्परेचर कम था और ठंडा होता जाता है, वो ठंडी चीज से भी हीट निकालता रहता है। सो दिस इज दैट इज व्हाई वी कॉल इट रेफ्रिजरेटर। तो इसका जो कार्नो साइकिल होता है रेफ्रिजरेटर का, वो हमारे पास क्या होंगे, एरो सारे उल्टे हो जाएंगे, पहले सारे इस डायरेक्शन थे अब इधर होंगे।
ओके, तो ये हमारे पास इसका कार्नो इंजन साइकिल बनता है, इसका पीवी डायग्राम बनता है रेफ्रिजरेटर का। तो जिस तरह से कार्नो इंजन के लिए हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना बताया था, क्या-क्या बताया था? 1 माइनस T2/T1 या फिर W अपॉन Q1 या फिर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हमने एफिशिएंसी के फॉर्मूले बताए थे कार्नो इंजन के लिए। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए वर्क परफॉर्मेंस का फॉर्मूला बताया जाता है। वर्क परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ वर्क परफॉर्मेंस होता है, और वर्क परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास फॉर रेफ्रिजरेटर, हाँ, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर पे उसने Q2 हीट अब्सॉर्ब की, ठीक है, तो उसने यहाँ पर क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क परफॉर्मेंस नाम से आता है, कार्य गुणांक, ठीक है, कार्य गुणांक, वर्क फैक्टर या फिर वर्क परफॉर्मेंस फैक्टर, कार्य गुणांक, प्रशीतन का कार्य गुणांक। इसका फॉर्मूला आता है कितनी हीट उसने लो टेम्परेचर पे ली है और कितना उसने वर्क डन किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस फॉर्मूले में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो देखो Q2 अंदर की तरफ जा रहा है, W भी अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ जाने वाले क्या-क्या हो गए, W प्लस Q2, और Q1 बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसको अपोजिट साइन में लिख देते हैं, Q1 आ जाएगा। तो यहाँ से W की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या हो रही है, Q1 माइनस Q2 ही आ रही है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो ये वर्क परफॉर्मेंस फैक्टर होता है रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल कार्नो इंजन होता है, कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 1 माइनस T2/T1 होती है, बिकॉज वी नो T2 इज लेस देन T1। तो ये एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होती है, हमेशा इसकी वैल्यू 100% से कम ही होगी, या फिर ईटा इज लेस देन 1, क्योंकि लेस देन 1 ही आएगा, 1 में से कोई चीज हमने माइनस कर दी है, ठीक है। और हमारे पास रेफ्रिजरेटर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो आई थी रेफ्रिजरेटर की, वो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 आई थी, और ये वैल्यू 100% से ज्यादा हो सकता है। ध्यान रखना, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी 100% से ज्यादा हो सकती है, पर कार्नो इंजन की 100% से ज्यादा या 100% भी कभी नहीं हो सकती। हाईएस्ट जो एफिशिएंसी होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस की ही होती है, और रिवर्सिबल का मतलब कार्नो है, तो कार्नो इंजन की ही एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है, उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्नो थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। कार्नो थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है कि अगर फिक्स्ड सोर्स, यानी सोर्स को फिक्स कर दिया और सिंक को फिक्स कर दिया, इन दोनों के टेम्परेचर के बीच में अगर कोई इंजन काम कर रहा है जो कि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। और वो आप वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में कौन सी गैस ले रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब है T1 और T2 के बीच में अगर आपने कोई भी इंजन ऑपरेट करवाया है, उसमें आप कोई सी भी गैस काम में ले रहे हो, तो सबकी एफिशिएंसी सेम आएगी, क्योंकि जो ईटा है वो केवल T2 और T1 पे डिपेंड कर रहा है। बीच में कौन सी गैस भरी हुई है इसके नेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, इसलिए सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी, और वो कार्नो इंजन की हाईएस्ट होती है। तो कार्नो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलेंगे अपन, कि किन्हीं फिक्स सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के बीच में काम करते हुए एक रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, और ये वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे, उसकी प्रकृति पे डिपेंड नहीं करती है। ये कार्नो थ्योरम कहलाती है। अब कार्नो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दोनों के अलग अलग प्रूव हैं। तो पहला पार्ट कार्नो थ्योरम का ध्यान रखिएगा, पहला पार्ट ये कहता है कि अगर किन्हीं दो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर हमने लिए हैं, सपोज T1 एंड T2, इन T1 T2 के बीच में अगर मान लीजिए कोई रिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है और कोई इरिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी हमेशा रिवर्सिबल इंजन की ही होगी मैक्सिमम। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नो इंजन से ज्यादा या रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती है, यानी कि रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। सो इसका स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम। ये हम इसको प्रूव करते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर प्रूव करते हैं, और प्रूव करने के लिए हम एक रिवर्सिबल इंजन लेते हैं,
ये रिवर्सिबल इंजन है इसलिए मैंने R से डिनोट कर दिया है, ठीक है। सपोज ये यहाँ से Q हीट लेता है, W काम करता है और फिर Q माइनस W बची हुई हीट कहाँ पे डाल देता है, सिंक में। दूसरा इंजन हम इरिवर्सिबल लेते हैं, दूसरा इंजन हम इरिवर्सिबल लेते हैं, वो भी T1 T2 के बीच में काम कर रहा है। सपोज उसने भी यहाँ पे Q प्राइम हीट ली, क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि वो इंजन डिफरेंट है तो सेम टाइप की हीट तो ऑब्जॉर्व करेगा नहीं, उसकी कैपेसिटी होगी नहीं वैसी, तो वो Q प्राइम हीट ले रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमने इससे भी W ही काम करवाया, क्योंकि इंजन से तो हम सेम काम करवा सकते हैं, इससे भी हमने W काम करवाया और इसने Q प्राइम माइनस W हीट ट्रांसफर कर दी किसको, T2 को। ये दो इंजन है, ये रिवर्सिबल इंजन है, ये इरिवर्सिबल इंजन है। हम ये चेक कर लेते हैं कि मान लीजिए रिवर्स है, तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, रिवर्सिबल इंजन की क्या होगी, इसने W काम किया और Q हीट ली, और इरिवर्सिबल की क्या होगी, इसने भी W काम किया लेकिन इसने कितनी हीट ली थी सोर्स से, Q प्राइम इसने हीट ली थी। तो यहाँ पे ये हो चुका है ईटा आई माना। अब हम मान लेते हैं, क्योंकि ये तो कार्नो थ्योरम है कि ईटा आर हमेशा ज्यादा होगा ईटा आई से, पर हम मान लेते हैं कि वो थ्योरम गलत है और मान लेते हैं लेट इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है। ये स्टेटमेंट हम मान के चल रहे हैं, हमको इसको गलत साबित करना है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं, इसका मतलब क्या है, W बाई क्यू प्राइम की वैल्यू W अपॉन Q से ज्यादा है और इसका मतलब है Q की वैल्यू Q प्राइम से ज्यादा है, राइट। इसका मतलब है कि Q में से अगर Q माइनस को माइनस करोगे तो हमें एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पर मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इंजन में से, ये तो इरिवर्सिबल है तो ये तो उल्टी डायरेक्शन में चल नहीं सकता, पर ये तो रिवर्सिबल है, ये उल्टी डायरेक्शन में भी ऑपरेट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस रिवर्सिबल इंजन की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, यही हमारे पास T1 था, ओके, हाँ, और यहाँ पर हमारे पास T2 था। तो डायरेक्शन उलट रहे हैं किसकी, R की, है ना। तो R क्या करेगा, पहले तो नीचे से आ रही थी हीट, अब Q की डायरेक्शन मैंने उलट दी तो Q माइनस W की भी उलट जाएगी और वर्क डन की भी उलट जाएगी, वर्क डन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, है ना। रिवर्सिबल है तो पॉसिबल है, लेकिन जो साथ में I काम कर रहा था उसकी डायरेक्शन उलट नहीं सकती है, तो I तो क्या करेगा, अभी भी सेम डायरेक्शन में ही आएगा, यानी Q प्राइम लेगा, W काम करेगा और यहाँ पर क्या भेज दे रहा है, Q प्राइम माइनस W। हमने क्या किया है कि इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल के साथ जोड़ दिया है, और जोड़ा ऐसे है कि इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल क्या कर रहा था, W काम ही कर रहा था। देखो ये जो W काम कर रहा है वही W किसको मिल जाए, रिवर्सिबल को मिल जाए, क्योंकि रिवर्सिबल को तो उल्टा चलना है तो उसको तो W बाहर से चाहिए और बाहर से इरिवर्सिबल कर रहा है आराम से काम, तो हमने इनको ऐसे जोड़ा है कि इरिवर्सिबल का वर्क डन जो है वो सीधा सीधा किसको मिल जाए, रिवर्सिबल को मिल जाए, और दोनों इंजन मिलके एक मशीन की तरह काम करे, एक साइकिल की तरह काम करे। तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है, देखो इसने Q प्राइम हीट ली और इसने W काम किया जो कि रिवर्सिबल को मिल गया, और रिवर्सिबल भी यहाँ उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। अब इस पूरे साइकिल में, इन दिस साइकिल, इस पूरे साइकिल में T2 वाले सिंक से हीट टेकन फ्रॉम सिंक, टेकन फ्रॉम सिंक, सिंक से यानी कि T2 टेम्परेचर पे कितनी हीट पूरे साइकिल में से ली गई है। तो ये देखो एरो बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जाने का मतलब ये हीट T2 से ली गई है, तो कितनी हो गई वो, Q माइनस W। लेकिन वापस इसने सप्लाई कर दी कितनी, Q प्राइम माइनस W, तो क्योंकि इसका एरो नीचे जा रहा है यानी वापस इतनी तो दे दी हमने, तो वापस दे दी तो इसको माइनस कर दो, तो टोटल इस अमाउंट की हीट इससे ले ली गई है, तो W से W कैंसिल और Q माइनस Q प्राइम इसका आंसर आ गया, और वो होगा एक पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमने जो एफिशिएंसी मानी है उस हिसाब से Q माइनस Q प्राइम एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। नाउ हीट गिवन टू सोर्स, T1 टेम्परेचर को टोटल कितनी हीट ट्रांसफर हुई है, तो यहां से देखो ये देखो Q, ये Q अंदर की तरफ जा रही है, यानी ये हमने दी है, तो मैंने नहीं, हमने नहीं मतलब इंजन ने दी है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी Q माइनस, और ये देखो Q प्राइम वापस ले ली गई है उससे, तो ये हमारे पास
Q प्राइम वापस ले ली गई है। तो ये भी Q माइनस Q प्राइम आ रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों मिलके जब एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं तो वो मशीन लो टेम्परेचर से कुछ पॉजिटिव हीट ले रही है और बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता के सारी की सारी हीट हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर कर रही है। इसका मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे अपने आप हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या ये नेचर के हिसाब से पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता। नेचर में हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का अपने आप ट्रांसफर होता है। लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर करवाना है तो वो एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता के बगैर नहीं करवाया जा सकता है, जैसे कि फ्रिज में होता है। केवल फ्रिज में ही होता है ये, हमेशा टेम्परेचर जिसका कम है उसका और कम होता रहता है, तो वहां से हीट ले ली जाती है। तो ऐसा फ्रिज के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वो फ्रिज भी काम ना करे। तो एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता के बिना ये चीज गलत है, पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मतलब जो ये हमने माना था ये गलत है, इसका उल्टा होगा। और इसका उल्टा क्या था, R विल बी ग्रेटर देन I, यानी कि इरिवर्सिबल से ज्यादा रिवर्सिबल की एफिशिएंसी होगी। और यही कार्नो इंजन का फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब कार्नो इंजन का कार्नो थ्योरम का सेकंड पार्ट। थ्योरम का फर्स्ट पार्ट क्या था, किसी भी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो हमने वो प्रूव कर दिया। इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए T1 और T2 के बीच में, T1 और T2 के बीच में दो इंजन काम कर रहे हैं और दोनों रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है और ये भी रिवर्सिबल है, तो उनकी एफिशिएंसी हमेशा सेम होगी। अगर वो इंजन अलग अलग दिख रहे हैं तो भी उनकी एफिशिएंसी हमेशा सेम होगी। और इसका ये मतलब है, इंजन अलग अलग होने का मतलब क्या है, जो बीच में भरी हुई गैस है वो अलग अलग होगी, और तो क्या होगा, और तो कोई मतलब नहीं है इसका, राइट। तो इसका मतलब है कि जो इंजन की एफिशिएंसी होती है, रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी होती है, वो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस यानी कौन सी गैस हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसी कारण से वो इसकी और इसकी सेम एफिशिएंसी आएगी। तो अब इसको सेम तरह से प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, दो इंजन ले रहे हैं और दोनों ही रिवर्सिबल है। दो इंजन ले रहे हैं और R प्राइम दोनों ही रिवर्सिबल है, और हमको प्रूव करना है कार्नो थ्योरम के हिसाब से कि इनकी एफिशिएंसी बराबर होगी। तो सबसे पहले प्रीवियस केस की तरह, जैसे मैंने अभी किया था कि ये R है, इसको हम उल्टी डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं क्योंकि रिवर्सिबल है, रिवर्ट किया जा सकता है। और R प्राइम को हम सीधी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर R प्राइम ने जो काम किया है वो किसको मिल जाएगा, R को मिल जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि R प्राइम की एफिशिएंसी R से ज्यादा है। मान लीजिए R प्राइम की एफिशिएंसी R से ज्यादा है। R प्राइम की एफिशिएंसी क्या होगी, W बाई क्यू प्राइम, और इसकी कितनी होगी, W बाई क्यू। इसका मतलब Q माइनस क्यू प्राइम ज्यादा हो जाएगा और ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। तो पूरे साइकिल में इस T2 सिंक से कितनी हीट ली गई है, तो Q माइनस W ली गई है और ये हीट वापस अप्लाई कर दी, तो नेट हीट कितनी आई है, Q माइनस क्यू प्राइम, जो कि पॉजिटिव है। और T1 को कितनी हीट सप्लाई हुई है, तो सप्लाई हुई है Q, उसमें से Q प्राइम वापस ले ली, तो नेट सप्लाई कितना हुआ है, Q माइनस क्यू प्राइम। अगेन नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये लो टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर पे हीट दे रहा है, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता से, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो उल्टा कर लेते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। इसका मतलब वो तो नहीं होगा आर की, इसका मतलब है कि R प्राइम की एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं क्या फिर R की ज्यादा होगी। तो इस बार हम क्या मान लेते हैं कि सपोज R की ज्यादा है, और इस बार मानते वक्त हम क्या करते हैं, R को तो हम सीधा डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और R प्राइम की दिशा हमने उलट दी है, R प्राइम को हम उल्टा कर रहे हैं। तो जो R काम करेगा वो क्या किसको मिल जाएगा, R प्राइम को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो R की एफिशिएंसी W बाई क्यू है और इसकी एफिशिएंसी W बाई क्यू प्राइम है, यानी क्यू प्राइम की वैल्यू Q से ज्यादा होगी। और अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो अब देखो हीट टेकन फ्रॉम T2 से कितनी हीट ली गई है, तो ये एरो ऊपर जा रहा है, यानी ये हीट ली गई है, तो Q प्राइम ली गई है और Q माइनस W वापस अप्लाई कर दी है। सो आप Q प्राइम माइनस W ली गई
उसमें से Q माइनस W वापस भेज दी गई, तो W से W कैंसिल आउट, Q प्राइम माइनस Q, और ये होगा पॉजिटिव नंबर, क्योंकि इस बार जो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला माना है उसके हिसाब से Q प्राइम लार्ज आ रहा है, तो Q प्राइम माइनस Q आपके पास पॉजिटिव आएगा। और गिवन टू T1 को कितनी दी है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। अगेन नीचे से हीट जा रही है हाई टेम्परेचर की तरफ, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की सहायता से, क्योंकि इसने जो काम किया तो दूसरे ने यूज कर लिया, तो बाहर वाली एजेंसी तो आई नहीं पिक्चर के अंदर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये भी, यानी कि ईटा आर की वैल्यू ना तो ईटा आर प्राइम से ज्यादा हो सकती है और ना ही उससे कम हो सकती है, दोनों ही हमारे पास तो इनवैलिड आ रहे हैं, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू क्या है कि दोनों की एफिशिएंसी इक्वल हो जाए। तो कार्नो थ्योरम का सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर दो सेम सोर्स और सेम सिंक के बीच में कोई दो डिफरेंट रिवर्सिबल इंजन काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी सेम होगी, क्योंकि वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है। जो बुक है आप उस बुक के अंदर इनके थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिएगा, बाकी ये मैंने एक्सप्लेन डायग्राम से सब कर दिए हैं। नोट्स आप प्रिपेयर करने के लिए यूज बुक, मैं सीबीएच पब्लिकेशन की बुक को रेफर कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के अंदर सीबीएच पब्लिकेशन की बुक से ही हमारा सिलेबस आता है। तो आप नोट्स बनाने के लिए यू कैन रेफर सीबीएच बुक, थर्मोडायनेमिक्स की जो बुक है सीबीएच पब्लिकेशन की, उसमें आपको इस पूरे टॉपिक की थ्योरी मिल जाएगी, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। थैंक यू एवरीवन।